किसान जितने हमारी क्षमता होगी इतना हम भागेंगे। आएगा तो किसी दिन यहीं आके आत्महत्या करनी पड़ेगी। आपको सब पता है, आपको सब पता है। आप यहाँ केवल उनके सामने मीठा बनने की कोशिश मत करिए। मुद्दे पे बात आ रही है। क्या आपके अनुसार क्या स्थायी हल ये है, वहाँ पर चैम्बर फूटा हुआ है, चैम्बर फूटा हुआ है। अपने खेतों में पिछले 5 साल से बह रहे सीवर के गंदे पानी से परेशान किसान ने आत्मदाह की चेतावनी दी है। ग्वालियर नगर निगम और जिला प्रशासन में 5 साल से गुहार लगा रहे किसान की सुनवाई नहीं हुई तो वह भीषण गर्मी और तेज़ धूप में साष्टांग दंडवत करते हुए निगम मुख्यालय तक पहुंचा। तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से चिलचिलाती धूप में और गर्म सड़क पर यह एक किसान है जो कि निगम अधिकारियों की, जिला प्रशासन के अधिकारियों की जिस तरह से उदासीनता होती है, जिस तरह से उनकी वो सुनवाई नहीं करते हैं, उसके चलते जो ये धूप में साष्टांग दंडवत कर रहा है। ग्वालियर प्रशासन की अनदेखी और उदासीनता के शिकार इस किसान लोकप्रिय सिंह तोमर ने अधिकारियों द्वारा सुनवाई न करने का एक अनोखा तरीका निकाला है। पुरानी छावनी स्थित अपने खेतों में सालों से नाले का गंदा पानी आने से पीड़ित किसान निगम आयुक्त से लेकर कलेक्टर तक अपनी शिकायत दर्ज करवा चुका है, लेकिन अब तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। वहीं किसान ने नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब देखना ये होगा कि अपने उदासीनता और निकम्मेपन के लिए जाना जाने वाला नगर निगम और प्रशासन के सुस्त अधिकारियों के कानों में किसान की आवाज़ पड़ेगी या पीड़ित किसान को एक बार फिर से निगम कार्यालय के सामने आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यात्रा करके आप यहाँ पहुँचे हैं। ग्वालियर स्मार्ट सिटी ग्वालियर का गंदा पानी ISBT बस स्टैंड के पास 5 सालों से खुला फैल रहा है। जो पानी वहाँ गंदगी तो फैला ही रहा है, मेरे निजी खेतों में भी जा रहा है, जिससे जो समस्या 5 सालों चल रही है। 5 सालों से मैं आवेदन दे रहा हूँ। आज भी मैं आवेदन देने आया था। दंड बस्ता तरीका थोड़ा अलग था। दंड बस्ता करते हुए जो हमेशा प्रतिलिपि मिलती थी आश्वासन, वो आश्वासन आज भी मिला है। और जो मेरी समस्या थी वो मैं आपको फ़ोटो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। ये मेरे खेत हैं, इसमें ये देखिए आप काला पानी भरा हुआ है सीवर का, ग्वालियर शहर का, स्मार्ट सिटी का। तो ये कितने समय से आप शिकायत वगैरह 5 सालों से चल रहा है। इनसे पहले जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने लिखित में दिया भी है कि इस काम को करा दिया गया है। करा दिया गया। कमिश्नर साहब तो मौके पर जाते नहीं है, बहुत कम मात्रा में जाते हैं, पर नीचे के जो अधिकारी लल्लन सेंगर हुए और भी ई साहब हुए, उन्होंने कागजों में बनाकर कमिश्नर साहब को दे दिया कि हमने काम करा दिया गया है, जबकि मौके पर कोई काम नहीं हुआ है। पैसा जो भी सैंक्शन हुआ है वो खाकर बैठ गए हैं। पैसा जो भी सैंक्शन था उन्होंने गमन करके बैठ गए हैं। 5 सालों से यही कार्रवाई चलती आ रही है। मुझे झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। बीच में मेरी बच्चे इस गंदे पानी से बीमारी चल रही, मेरी बच्ची भी बीमार हुई है, जिसका इलाज मैंने दिल्ली सर गंगाराम हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए देकर सही करा के लाया हूँ। तो आपने इसकी कोई लिखित में शिकायत या कुछ ऐसा? बिल्कुल, मेरे पे पूरे 5 साल का रिकॉर्ड है। नगर निगम कमिश्नर, कल जिला कलेक्टेड। ये कलेक्टर साहब तक भी कुछ? बिल्कुल ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, नेता नहीं है जिससे मैंने अपनी समस्या नहीं बताई हो। तो देश के जो मुखिया हैं, अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो कहते हैं किसानों के लिए हम हमेशा खड़े हुए सारी चीज़ें, फिर आपके साथ इस तरह की वारदात होगी। उन्होंने वहाँ कह दिया, और जरूरी नहीं है देश के प्रदेश के हर कोने में ये उनकी बात लागू होती है। जबकि मैं तो समझता हूँ ग्वालियर मध्य प्रदेश की एक इकाई है, एक अच्छा ज़िला है, स्मार्ट सिटी के अंडर में आने लगा है, आ चुका है। और स्मार्ट सिटी के तहत ISBT बस स्टैंड वहाँ बन रहा है। स्मार्ट सिटी का पूरे प्रदेश का नंबर 1 बस स्टैंड बन रहा है। वहाँ की ये समस्या है, पूरी बड़ी मात्रा में नदी की टाइप की गंदे पानी से भरी हुई है। उस समस्या का हल नहीं करा पा रहे हैं ये। मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, इस ओर ध्यान केंद्रित करें। किसान परेशान है ग्वालियर में। आज जाएँ, किस अधिकारी से मिले हो? क्या आज मैं कमिश्नर साहब से और जो नीचे के अधिकारी थे वो सारे चैम्बर में बैठे हुए थे। पहले भी मैंने मिला हूँ, आज भी मैंने पूर्ण रूप से अपनी समस्या बताई। उन्होंने आश्वासन दिया है, पर आश्वासन मैं 5 सालों से मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी नगर निगम में किससे, कौन से अधिकारी से मुलाकात हुई? कमिश्नर आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब थे, नाम उनका वैष्णव को जो भी है, कमिश्नर साहब, मुख्य कमिश्नर, डायरेक्ट बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया है नीचे अधिकारियों को, इसके मुझे लिखित में प्रमाण दें, कार्रवाई दें, जो भी होना है इसका। अभी ऐसे ये नहीं होती तो आप आगे क्या करने वाले हो? आगे क्या, किसान जितने हमारी क्षमता होगी इतना हम भागेंगे। आएगा तो किसी दिन यहीं आके आत्महत्या करनी पड़ेगी, क्योंकि खेती से हम परेशान हैं।
कमाई हमारी केवल खेती का साधन है, वही नगर निगम में डुबो के रखी हुई है।